नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। बेटा इत्मीनाए बच्चे, इत्मीनान से सुकून के साथ बैठो। सलाम का जवाब तो तुम लोगों ने इतना जोर से दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एकदम संजीदा हो जाइए, संजीदा लड़का है पीछे, इधर खामोशी के साथ बैठो। एक तो बगैर टोपी के बैठा है, एकदम खामोश खामोश होकर के दो चार बातें आप से बात करें। ये क्या हो रहा है भाई? चैनल वाला कर रहा है क्या? देखो भाई, मैं जलसे में अक्सर यूट्यूबर लोगों को बंद करवा देता हूँ, अक्सर बंद करवा देता हूँ। ये कौन बजा रहा है भाई? मैं तो जारी रखूंगा तो आप डबल डबल सुनिएगा। क्या? अरे भाई, रिकॉर्डिंग जो चला रहे हैं उसको बंद करो। मंटू बाबू देखिए रिकॉर्डिंग। उसकी बात मानिए, एक आपको कुछ पैगाम मिलना चाहिए, वरना यहाँ आने से, वक्त देने से, रात भर जागने से क्या फायदा, क्या मिलेगा? आज बहुत अजीब हाल है कौमे मुस्लिम का। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं हाथ उठाने के लिए बोलूं कि कितने सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हाथ उठा के बताइए तो। जितने सच्चे पक्के मुसलमान हैं हाथ उठा के बताओ। सब के सब सच्चे मुसलमान हैं ना? अरे बोलो ना भाई, अब हाथ नीचे करो। अब पलट के हम इम्तिहान ले ले आपसे, कितने बड़े मजमे में है कोई ऐसा मुसलमान जो दाढ़ी नहीं रखता हो, कल से कहे कि हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रखें? है कोई ऐसा? कहाँ है आप? किस खुशफहमी में आप जी रहे हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो वक्त पर नमाज की पाबंदी करते हैं? नहीं मिलेंगे आप। मुसलमान कौन? क्या सिर्फ आप नारा लगाने के लिए? क्या सिर्फ आप हू हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा हुए? जुलूस निकालो, सरकार की आमद का जुलूस निकालो, मगर उस जुलूस में गैरों को भी कुछ मैसेज, बिरादराने वतन को भी कुछ मैसेज दो। आज हमारे जुलूस का क्या है? हाथ में झंडा है, लड़के पान खा के थूक रहे हैं, पुड़िया खा के थूक रहे हैं, उसी मुंह से नारा लगा रहे हैं।
क्या मैसेज दोगे, क्या पैगाम दोगे दुनिया में, क्या कहेगी दुनिया? आपका जुलूस जा रहा है, रास्ता ब्लॉक है, आने जाने वाले को तकलीफ है। होना तो ये चाहिए कि हम सरकार की आमद का जुलूस मना रहे हैं, हमारे हाथ में झंडा है, हम जा रहे हैं। अगर पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रहा है, हम अपने जुलूस को रोक देंगे, हम अपने जुलूस से कहेंगे ठहर जाओ, जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज जुलूस से पहले जाएगा। ये आपको मैसेज देना है। जब आप ऐसा कीजिएगा, जुलूस को रोक दीजिएगा, एम्बुलेंस को पहले भेजिएगा, तो दूसरी कौमें पहले पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका मजहब इस्लाम कितना अच्छा। ये कब मैसेज दीजिएगा, कब पैगाम दीजिएगा? रबीउल अव्वल है, सरकार की आमद का जुलूस है, सरकार की आमद का जुलूस है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, देखिए मरीज बैठा है, कुछ फल ले लीजिए और मरीज को दीजिए, कहिए ये फल है। मरीज पूछे किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद। आप ये सब कीजिए, ये सब मैसेज दीजिए। देखिए कोई भूखा है, उसको खाना खिलाइए, कहिए किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद की खुशी में आपको खाना खिलाया जा रहा है। देखिए कोई गरीब है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए कोई ऐसा मरीज है, डॉक्टर ने दवा लिख दिया है, उसके पास चिट्ठा है मगर उसके पास दवाई का पैसा नहीं है। अब गौर से देखते रहिए, जाइए आगे बढ़िए, उसके हाथ से चिट्ठा लीजिए, चिट्ठा लेके दवा की दुकान पर जाइए, अपनी जेब से दवा खरीद के उस मरीज के हवाले कीजिए। मरीज पूछे किस खुशी में इतनी मेहरबानी कर रहे हो, आप कहिए सरकार की आमद की खुशी में ये सब। अब मैसेज दीजिए, आप पैगाम दीजिए। आज दुनिया आपको गिरी हुई नजर से देख रही है, दुनिया आपको हल्के में ले रही है। ये बूढ़े लोग बैठे हैं, इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से पूछिए, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले आप पीछे हटिए, ये बूढ़े लोग हैं, इनसे पूछिए। अगर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग घर के बाहर दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा है, तो सामने से किसी नौजवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? बूढ़े लोग बताएंगे हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? कहता था नहीं, सामने से नहीं जाएंगे, अब्बा बैठे नहीं जाएंगे, चचा बैठे नहीं जाएंगे, दादा बैठे हैं। और आज चचा सामने बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो खुदे भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा कर। कहाँ ले जा रहे हो समाज को? कहाँ ले जा रहे हो माशरे को? कहाँ है आपका अखलाक? कहाँ है आपका किरदार? कहाँ है आप? निकालो, जुलूस निकालो। एक घर में नहीं बल्कि घर घर में नबी के नाम का झंडा लहराओ। हजरत आमना फरमाती है राइतो सलासत आलामी मज़रूबातिन अलमन फिल मशरिक अलमन फिल मग़रिब अलमन फी आहिल काबा। हजरत आमना फरमाती है नबी की विलादत से पहले मैंने 3 झंडे देखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कई झंडे देखे? जोर से बोलो कई झंडे? कई झंडे? कौन फरमाती है?
हजरत आमना नबी की अम्मा फरमाती है, मैंने विलादत से पहले 3 झंडे देखे, अलमन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में, अलमन फिल मगरिब, एक झंडा मगरिब में, और फरमाती है एक झंडा मैंने काबे की छत पर देखा। दीवारों पर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। आपको बोलना है सरकार आ रहे हैं। दीवारों पर सजाओ, जोर से बोलो, दीवारों पर सजाओ। अब मिलकर खुशी मनाओ। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। आपके इमाम साहब भी बैठे हैं। आइए मंटू भाई, बड़ी मेहनत की आपने और आपके नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है। एक एक बच्चे ने, साबिर साहब ने भी मेहमान नवाजी का हक अदा किया। याद रखिएगा, आपने अपने बाप के नाम का जलसा नहीं सजाया है, रसूल पाक के नाम का जलसा सजाया। अब मेरा अकीदा है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, अब मेरा नबी आज भी जिंदा। जोर से बोलो, मेरा नबी आज भी, मेरा नबी आज भी कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर मैं कहूँ, ये देखिए हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब किबला, तबीयत सही नहीं है, फिर भी ये बैठे हैं। अगर मैं कहूँ मौलाना इलियास साहब थे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी नहीं है। अगर मैं कहूँ मौलाना इलियास साहब हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना इलियास साहब मौजूद हैं। अब तर्जुमा आप कर रहे हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो कलमा बता रहा है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी आज भी जिंदा है। दो मौके से पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं। एक 27 जनवरी को, 26 जनवरी ना, अच्छा 26 जनवरी। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए वुजू में कितने फराइज हैं, तो दिन में तारा नजर आएगा। एक जलसे में मैंने ऐसे ही कहा था, 27 जनवरी। एक लड़के ने कहा, मौलाना 27 जनवरी है, पिकअप में आ गया। मैंने कहा क्या जनवरी है? का 27 जनवरी बोलिएगा, 26 जनवरी है। मैंने कहा एक बात बताओ, वुजू में कितने फराइज हैं? कहा मौलाना साहब, हम ये सब झोल झाल के ये है मुसलमान, उसको तो 26 जनवरी याद है, उसको तो 27 जनवरी याद है। उससे पूछिए, अब क्या दूसरों को सजाइएगा भाई, क्या दूसरों को समझाइएगा? मैं कहता हूँ कि आप इस्लाम को समझिए, आप इस्लाम को समझिए और दूसरों को भी समझाइए। छोड़ दीजिए, जिस हाल में है मंटू भाई, उसी हाल में इनको छोड़ दीजिए। जितना बोलिएगा कोई फायदा नहीं है उंगली करने से, छोड़ दीजिए अपने हाल में। आप बैठिए, आपने बहुत मेहनत की है ना, जिस तरह बैठ रहा, आपको आवाज मिल रही है ना भाई? चाहिए, अरे बोलो, मिल रही है ना? आप इस्लाम को समझिए, समझिए। मैं आपको बताऊं, अब
नफरत का वक्त नहीं है, बल्कि मोहब्बत बांटने। आपका कोई दोस्त गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, आप उसे दूर मत कीजिए, उसे करीब कीजिए। नौजवान लड़का सुने, उसे करीब कीजिए, उसे अपने करीब बैठाइए और करीब बैठा के कहिए, दोस्त मेरे करीब आओ, और करीब आकर के इस्लाम जैसे मजहब को समझने की कोशिश करो। करीब आओ, मुसलमान जैसी कौम को समझने की कोशिश करो, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, पूरी दुनिया में मुस्लिम जैसी कोई कौम नहीं है। बताओ, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है, और पूरी दुनिया में रब्बे काबा की कसम कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। तुम समझो, तुम लोगों को समझाओ। अगर वो कहे कैसे इस्लाम अजीम मजहब है, वो कहे कैसे बताओ मुसलमान सबसे अच्छी कौम है, आप उसको करीब कीजिए, उसको करीब कीजिए और उसको समझाइए। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे बोलो ना भाई, हूँ हाँ बोलो ना, जोर से बोलो ना, पढ़ते हो, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बूढ़े बूढ़े को मैंने देखा है, पेट में आग नहीं, मुंह में दांत नहीं, उसको भी नमाज की तौफीक नहीं होती। कब पढ़ोगे? क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? बहरहाल नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हो? वजू बनाते हो। अरे बोलो ना, वजू बनाते हैं कि नहीं? वजू बनाते हो। अब दूसरे को समझाओ, दूसरे को इस्लाम समझाओ, दूसरे को मजहब समझाओ, गैरों को इस्लाम के बारे बताओ। अब नमाज से पहले वजू करते हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब किबला बैठे हुए हैं। अच्छा इमाम साहब, आप इमाम साहब है ना? इमाम साहब एक बात बताइए, नमाज से पहले वजू करते हैं, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? बोलिए ना, नाजायज है ना? कन्फर्म है तो? हाँ कन्फर्म है। तो वजू में ज्यादा पानी बहाना, जोर से बोलो, वजू में ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। अपने दोस्तों को, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, उसको अपने करीब बैठाओ, कहो दोस्त हमारे दीन को समझो, हमारे मजहब को समझो, हमारे इस्लाम को समझो। जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की हर किसी इजाजत नहीं दे सकता है। ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दीन, ये है। आप उसको समझाइए, आप उसको बताइए। इस्लाम बड़ी आसानी से नहीं फैला, इस्लाम बहुत आसानी से नहीं फैला, आपके नारा लगाने से नहीं फैला। उस लड़के को उठाइए, इस्लाम तुमरे सोने से नहीं फैला। मारे तुम्हारी सोने की बेवकूफ, आराम से बैठो, आराम से बैठो। जलसे में आए हो, सीखो, कुछ मैसेज लेके जाओ, कुछ पैगाम लेके जाओ। आओ आओ, अपने नबी के सीरत की एक झलक, अपने आका के अखलाक की एक झलक दिखाते हैं। हम भाई नाम के मुसलमान हैं, हम काम के मुसलमान नहीं है। हम आज दूसरे को, दूसरी कौमों को मैसेज नहीं देने चाह रहे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना। बैठिए ना,
अरे रहने दीजिए, इसी वक्त रखना था आपको, बैठिए, मैसेज लेके जाइए, मैसेज पैगाम लेके जाइए, इसलिए कि आप ऐसी जगह बैठे हैं कि आप यहाँ से पैगाम दीजिए, मैसेज दीजिए, आप दूसरे को समझाइए, आपको समझाना होगा। तो आओ, मैं कह रहा था दो मौके से पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं। एक 26 जनवरी को, आप दूसरा कब लहराता है? जोर से बोलो, कब लहराता है? दो मौके से पूरे भारत में, एक 26 जनवरी को और दूसरा 15 अगस्त को। मगर एक बात बताओ, अगर कोई शख्स, आप हो, हम हो, कोई हो, अगर चाहे कि 26 जनवरी का या 15 अगस्त का झंडा लहरा कर ले जाकर अमेरिका के घर में लहराना चाहे, तो क्या अमेरिका लहरा? अरे बोलो ना, लहराने देगा? नहीं लहराने देगा। अगर अमेरिका चाहे कि हम अपने मुल्क का झंडा पूरे भारत में लहराए, तो क्या हम लोग लहराने देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। आप जहर हाजिर करो, अगर आप रहे तो सोचो, अमेरिका का झंडा भारत में नहीं लहरा सकते, भारत का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते, रूस का झंडा चीन में नहीं लहरा सकते, चीन का झंडा रूस में नहीं लहरा सकते, सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं लहरा सकते, कुवैत का झंडा सऊदी में नहीं लहरा सकते, फ्रांस का झंडा जर्मनी में नहीं लहरा सकते, जर्मनी का झंडा फ्रांस में नहीं लहरा सकते, अफ्रीका का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लहरा सकते, अफगानिस्तान का झंडा अफ्रीका में नहीं लहरा सकते, बल्कि जो जिस मुल्क का झंडा होता है उस तारीख में वो उसी मुल्क में लहराता है। मगर खुदा की कसम, एक झंडा है मेरे नबी का, जो 12 रबीउल अव्वल को भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इराक में भी लहरा रहा है, ईरान में भी लहरा रहा है, रूस में भी लहरा रहा है, चीन में भी लहरा रहा है, जापान में भी लहरा रहा है। कोई 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया को एक पैगाम मिला, दुनिया वालों, एक बात याद रखना, अरे मुल्क किसी का भी होगा, मगर झंडा मेरे नबी का होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह बड़ी हिम्मत करके वो लड़का नारा लगाया है, अल्लाह ताला सलामत रखे। वो सलामत रहेगा तो आपको कोई दिक्कत? हम कह रहे अल्लाह सलामत रखे, तो आप लोग उसका मुंह देखते हैं, जैसे लग रहा वो अलकायदा का आदमी है क्या? अरे जो नबी के नाम का नारा लगाता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो तो कायदे वाला है। नबी का दीवाना कायदे वाला होता है। अब आओ सीरत की एक झलक देखो। आपको जुलूस निकालना है, कोई आदमी अपने घर में नहीं रहे, कोई आदमी अपने घर में नहीं रहे। अल्लाह तौफीक दे, नया कपड़ा पहनो, नया कपड़ा पहनो। और खबरदार जुलूस में कोई ससुराल से मांगी हुई गाड़ी पर बैठकर नहीं जाए। अपने पैसा से खरीदा हुआ गाड़ी पे जाएगा, कोई भीख मंगा गाड़ी पे नहीं जाएगा। हंसो मत, खुदा की कसम आंख से आंसू निकलते हैं। रब्बे काबा की कसम खाकर मिंबरे रसूल से कह रहा हूं, रोना आता है, आंख से आंसू निकलते हैं, आंखें टपटपा जाती हैं। तुम्हें एहसास नहीं? अखबार पढ़ते हो,
व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, टीवी देखते हो, बोलो इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, क्या आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है या नहीं भाग रही? हाँ या नहीं का जवाब दो। अरे बोलो ना, जा रही है कि नहीं? कौन है इसका जिम्मेदार? बंद करो ये खोखले लाले। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब दो। किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन है इसका जिम्मेदार? शहरों में हो सकता है, आपके यहाँ भी होता होगा इमाम साहब, अक्सर जुमा में इमाम के पास एक रुपया दिया जाता है कि इमाम साहब ऐलान कर दीजिए, एक साहब आए हैं जिसकी बच्ची की शादी है, उसकी कुछ मदद कर दे। बोलिए ऐलान कर, मस्जिद में ऐलान होता है कि बोलो होता है कि? आखिर कौन है वो? कौन है वो जो लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? जवाब तो एकदम संजीदा होकर के, जरूरत है इस बात। कौन है जो बेटी के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर कर रहा है? कौन है वो जो बेटी के बाप को बच्ची की शादी में रिश्वत लेकर लड़के के बाप को नकद देने पर मजबूर कर रहा है? कौन है वो? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? जरा अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो और जरा तन्हाई में सोचो और बताओ, एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब की बेटी से पूछे, एक गरीब की बेटी किस कदर तन्हाई में आंसू बहाती है, कोई उससे पूछे? कभी तुमने सोचा, कभी तुमने सोचा जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है? कभी तुमने सोचा जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है? कभी तुमने सोचा जब किसी के घर से डोली उठती है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है, रोती है? नारे वालों, सरकार की आमद की खुशी मनाने वालों, मेरे नबी आए थे तो आपने रोती हुई बच्चियों को मुस्कुराने का ढंग, मेरे नबी ने किसी सुहागन को उभागन नहीं किया था, बल्कि मुस्तफा ने उभागन को सुहागन बनाया। उस नबी के मानने वाले हो, उस नबी की आमद की खुशी है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। अगर नबी की आमद की खुशी के मौके से कोई गरीब की बच्ची सुबह विलादत के वक्त रोए, आंसू बहाए, तो क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा दिखाओगे अपने आका को? दीवानों, नबी की आमद की खुशी है, मरना सबको है। कल कयामत के मैदान में अगर ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, ए मेरे मुस्तफा, हमारे हाथ पीले ना हो सके, क्या कसूर था हम गरीब बच्चियों का? मेरे मुस्तफा, हम सुहागन ना बन सके,
क्या कसूर था हम गरीब बच्चियों का? हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी, क्या कसूर था? मेरे मुस्तफा, ये देखिए, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये आमदे रसूल की खुशी मनाने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादी इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि मेरे बाप इन लोगों को खुश कर सके। मेरे बाप के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि इन लोगों की डिमांड को पूरा करके मुझे सुहागन बना सके। अगर पूछ दिया गरीब बच्चियों ने तो क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? इसलिए जश्न आमदे रसूल की खुशी में आशिक इकबाल तुम्हें एक पैगाम देना चाहता है। ऐ लोगों, मांगो मांगो मांगो, मैं इजाजत देता हूँ, मांगो जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। अगर मांगना होगा अपने रब से मांगना, मांगोगे जितना तुम मांगोगे अल्लाह ताला आमदे मुस्तफा की खुशी में उससे ज्यादा तुम्हें अता फरमाएगा। बोलो मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? अगर सही है तो फिर आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं, दीजिएगा आप? अरे बोलिए ना, दीजिएगा? अरे दीजिएगा? अगर दीजिएगा दे दीजिए। है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, वो कहे जैसे आमदे रसूल की खुशी में आज की इस मजलिस में हम वादा करते हैं कि मेरे पास बेटा है, हम अपने बेटे की शादी में जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई इतने बड़े मजमे में बाप? देखिए, खड़े हो जाइए, देखिए एक बाप, एक बाप, और कोई है? खड़ा रहिए आप, खड़ा रहिए। देखो ये सच्चा दीवाना है, ये सच्चा दीवाना है। एक मिनट का टाइम, और इस मजमे में कोई दूसरा बाप है जिसके पास बेटा हो, वो कहे हम भी बेटे का बाप है, मगर वादा करते हैं कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। और कोई नहीं है इतने बड़े मजमे में। माशाल्लाह ये दो खड़ा हो गया, दो खड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ ये तीन हो गए, तीन हो गए। मैं चाहता हूँ कम से कम 5 दीवाने खड़े हो जाए। और कोई जो है, अच्छा मुखिया साहब है, निजाम मुखिया साहब, अच्छा एक मुखिया साहब, 2, ये 3, 2 और आदमी चाहिए। है कोई? 2, जबरदस्ती नहीं, कोई परेशान नहीं। मुखिया जी खड़े हो जाइए, मुखिया साहब खड़े होइए ताकि देखे 1, 2, 3, 2 आदमी आ रहे हैं। नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मंटू कहो तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा जलसा कराना वसूल हो। बोलिए इमाम साहब, क्या अल्लाह मियां साहब तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई? हम सोचे ये हमको बांधने के लिए आ रहा ना किस लिए आ रहा है? ये भी कल्लू भाई कमाल कर दिया है। ये तो लड़के के बाप थे, एक आध लड़का कोई है जो तुम्हारा है, वो कहे हम भी नहीं लेंगे। अरे वाह रे मेरा लाल, वाह रे मेरा नौजवान। अरे 2 लड़का खड़ा हो गया, और कोई है? इधर आओ, करीब आओ, करीब आओ बेटा, आ जाओ। अरे क्या कहना है, ये मौजूदा बाद है और इंशाअल्लाह हमेशा बाद ही रहेगा। 1, 2, 3, 4, वाकई तुम लोग ले लेंगे? पक्का वादा? नारा लगा खड़ा हो गए।
लोग लेगा, ये लोग ले बैठो, वहां सामने बैठो। मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर। अब मैं कह सकता हूँ हलचल शिवानी साहब, जो काम 40 दिन में नहीं होता है, जो काम 40 दिन में नहीं होता